पे बड़ा वक्त गुजारा, बड़ी मुद्दत गुजारी। 2 साल पहले मेरी आंखें चली गई, मैं नाबीना हो गया। एक आंख तो बचपन में ही किसी से लड़ाई थी तो वो कमजोर हो गई, और एक पर्दा फट गया। और फिर एक दिन रो रहा था और मैंने 36 पान के ऊपर कालम लिखा कि आपका मेरी आँखियाँ मदीने में रह गई। मैंने रो रो के उन गलियों का जिक्र किया जो बाबा सलाम से निकलती हुई ये जियाद की गलियों से होती हुई बाबे मजीदी के सामने कब्ज़ा बुखारी के पास मेरा घर होता था, और वहां से जब फजर के लिए निकलता था तो उन गलियों और मोड़ों का वास्ता देख देख के मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर के पास गया। काजी साहब, आपने जिस प्यार से मुझे बुलाया, मैं उस प्यार के सदके आपको बताऊं कि खुदा की कसम, अगर आपका ईमान मजबूत है और आप काली कमले वाले के ऊपर आपका तस्दीक दिल कल्ब है तो मुझसे होते हैं। ये मुझसा मैं हूँ आपके साथ खड़ा हूँ। दुरूद और सलाम पढ़िए, फिर 5 मिनट बात करेंगे। कादी साहब भाई, इन्होंने मुझे 2-4 दिन पहले कहा कि आपने कैंपेन में आना है, और आप यकीन कीजिए कि मैं पूरे कश्मीर में किसी की कैंपेन में नहीं गया। मुझे इनका भी पता था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये गुजर हैं, यहाँ तो वो लोग भी हैं जिन्होंने कच्चे गड़े बनाए और फिर बाजियां लोग जीत गए, और इश्क और मोहब्बत की वो दास्ताने रकम रहमानी बरादरी को भी सलाम, कोई बट हो कोई जट हो, सबको सलाम। आप मुहाजिरीन हैं। आइए आपको एक तो वाकया सुनाते हैं। मैं आपको एक वाकया याद कराता हूँ कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर आके गाड़ी रुकती है और उसमें सिर्फ 5 लोग जिंदा बचते हैं। उनमें एक आलम बीबी भी है। मैंने उस आलम बीबी से गुजरावाला में जब हम रहा करते थे बागबानपुरा में, उनसे पूछा कि मासी आप कैसे बच गए। मैंने कहा कि मासी आप उस वक्त नौजवान थी, खूबसूरत थी, आपकी बचत कैसे हो गई। तो कादरी साहब और इब्राहिम साहब, मैं आज मुहाजिरीन को ये बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह की हिजरतें करके आए हैं और क्या तकलीफ है। और आज जब कोई ये बात करता है ना, हम लोग तो रात को सोए थे और सुबह पाकिस्तानी बन गए। बुरा समझते गंदगी। स्टेज पे बैठा हुआ था तो मैंने दोस्त से पूछा कि मैं उर्दू में तकरीर कर लूं, तो उन्होंने कहा नहीं पंजाबी में। और अगर बात किसी चैलेंज की हो तो फिर तो मैं गोजरी में भी बात कर सकता हूँ। मैं थारा में गोजरी की गल कर कालम भी लिखे हैं, मैं ना ले लूँ गुजर लिखा फिरता। मैं एक चौहान बाप का बेटा हूँ और चेची माँ का बेटा हूँ, लेकिन मैं आपको बात कहता। आलम बीबी ने कहा कि जब वो सिख गाड़ी में आए लूटने के लिए, तो मैंने वो गंदगी जो होती है ना गंदगी, वो मैंने अपने बालों में मल ली और पगली का किरदार अदा किया और मैं बच गया। मैंने कहा मासी आलम बीबी फिर तो बो बहुत आई होगी। कहती पुत्रा खुशबुओं ने हुले। फिर एक और बात बताता हूं, आज मुहाजिरों में बैठ के अब मुहाजिरों की बात करते। जिस शरीफ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 के करीब नौजवान बच्चियां जो हैं वो भाइयों ने और अपने बापों ने पंजाब के अंदर कुओं में फेंक। कुओं में पानी जो है जहर मिला दिया गया।
और जहां जानवरों के पांव रखे थे अगस्त के महीने में, वहां से वो पानी पीते थे लोग। इसी तरह 50,000 से ज्यादा औरतें सिखों के हरम में चली गई और उन्होंने सिखों की औलादें जनी। उस्ताद दामन ने कहा था कि सिर कलमा कटियां इज्जत की टहनी नालों अजरा बानो सलमा छुटियां फिर जाके मौका बने पाकिस्तान को सौखा बने। ये पाकिस्तान आसान नहीं बना था, ये कद्दू और डड्डू जैसे करेले हसन और हुसैन के लिए नहीं बना था, न बिलावल के लिए बना था कि जिसके बारे में सोच रहे हैं कि मेरे देखे में कोई चाका है, एक काकी है या काका है। बात करता हमारे लीडर के खिलाफ। तकसीम के वक्त भी कुर्बानियां दी कश्मीरियों और तकसीम के बाद भी आपका खून बह रहा। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर सईद भी गुजरा। मैंने उनके साथ बैठ के बात की और उन्होंने मुझे कहा कि जहां जहां कश्मीरियों का खून बहा, वहां पे बटों ने भी, जाटों ने भी, गुजरों ने भी, रहमानियों ने भी, अंसारियों ने भी अपने खून दिए। और फिर शायर ने कहा कि अखियां दी लाली दस भी है, रोए तुसी भी हो, रोए असी भी हैं, लुटन वाले ने सानू लुटिया, मोए तुसी भी हो, मोए असी भी हैं। आपकी कुर्बानियों के साथ खड़ा है इमरान खान। कौन कहता है कि कश्मीर का सौदा हमने किया? कश्मीर का सौदा तो शिमला मुआहदा अगर आप स्टडी करें तो वो है कि जिसमें यूनाइटेड नेशंस की बजाय ये तय किया गया था कि हम आपस में मामलात तय करेंगे और वक्त तुसी उन्होंने बुलाओ घर अपने माइयां ते लुटियां पाओ ते सानू तुसी ये कहंदे हो। वो किसी ने क्या कहा था कि कभी शिमले जाना है, कभी मरी जाना है। ये पुराने चौरी मुख्तार साहब अब्दुल्ला साहब को याद हो। कभी शिमले जाना है, कभी मरी जाना है। पहलो कहना सर लड़ांगा 1000 साल और इंदिरा ने बिच वड़ी जाना है। ये था इनका कैरेक्टर। कश्मीर कभी इमरान खान नहीं बेच सकते। और ये याद रखना कि कश्मीरियों आपका साथ इंशाअल्लाह आखिर दम तक देंगे। याद रखिए कि पाकिस्तान का बच्चा अपनी कुर्बानियों से आगा है और आप जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो हमें पता है। आज बरादरियों की हमने बात नहीं की। किसी बरादरी के बदले को उठाए तो गुजर तो वो है ना, गुजर ये तो नहीं है कि गुजर गुजर ही करता रहे। ऐसे हमने कीदर बहुत देखे जो नाम देते हैं। हमने कहा था एक बार रियाज साहब अगर याद हो आपको, तो उन्होंने कहा तकरीर कर रहे थे, हम स्टेज पे बैठे हुए थे तो चौधरी जाफर इकबाल की तकरीर हो रही थी। उनको फोन आ गया लाहौर से और वो तकरीर छोड़ के चले गए गुजरों की, क्योंकि उनको लाहौर से कॉल आ गई। तो मैंने वहां से बात की थी कि हम गुजर भी क्या बदनसीब लोग हैं। सरदारे कौम उसे बनाते हैं जो लोहारे कौम की काल के ऊपर भाग चलाता है। चौधरी अख्तर फरिया जैसा, चौधरी मुख्तार गुजर जैसा। और हमें तो कोई तारीख दान उस वक्त लिखेगा कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। जीते जी तो कोई किसी को तस्लीम नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अल्लाह के फजल जब खत्म नबूवत की बारी आई तो MS-60 का मेरा टिकट तैयार था, बिल्कुल तैयार था टिकट। और एयरवाई पे ऐलान हो चुका था कि इंजीनियर इफ्तिखार टिकट ले गए MS-60 का। और उसी वक्त खत्म नबूवत का मामला था मौलाना। मैंने कॉलम लिखा और कॉलम आज भी गूगल करके देख लीजिए, जिसमें लिखा था कि अंदर की बगावत मार डालेगी। मैंने ये लिखा था कि जनाब इमरान खान और जनाब असद उमर
ये टिकट मिले या ना मिले, लेकिन खत्म नबूवत के ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज मैं खड़ा रहूंगा और आपको आतिफ मियां की अपॉइंटमेंट वापस लेना होगा और ये 6 सितंबर को वापस। नारे तकबीर। दूसरी बात, बड़े लोग कहते हैं कि आप असेंबली में क्यों नहीं, आप तकलीफ भी अच्छी करते हो, आपका तजर्बा भी ठीक है, पैसा भी आपके पास है, गाड़ियां भी आपके पास है, नौकर भी आपके पास है, लेकिन आप असेंबली में नजर नहीं आते। असेंबली में तो घोड़े बैठे हुए हैं आपके दो। इसीलिए शायद कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की बात हो रही थी तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म उठ गए। 2014 था जनाब, मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, लेकिन मैं 40,000 रियाल महीने की तनख्वाह लेता था जनरल मोटर्स का, मैं डायरेक्टर कंट्री ऑपरेशन, उसको 40 से जरूरत ले लें, लेकिन इसलिए आए थे कि इस मुल्क के अंदर मुझे पता है कि खत्म नबूवत के डाकू मुख्तलिफ रंगों में हर पार्टी और हर जमात पे बैठे हुए हैं और मैंने उनसे लड़ाई लड़नी है। मैंने अपनी तलवार निकाल ली, मैंने अपने घोड़ों के सुनों से शरारे निकालने और उन मुसलमान जिसके पिछले कसम उठाई कुरान पाक में कि जब वो निकलते हैं और जब वो मैदान में निकलते हैं तो उनकी तलवारों से चिंगारियां निकलती हैं। मैंने कहा ये चिंगारियां मैं निकालूं। इमरान खान ने की बात कर रहे थे, मैं सच आज कह रहा हूं कि कल कोई बात होगी, मैंने अपनी औलाद को कहा है कि मेरे कफन के साथ वो मेरे 2-4 कालम जरूर लिख देना। एक आपका मेरी आंखियां मदीना में रह गई और एक ये के अंदर की बगावत मार डालेगी। मुझे पूरा यकीन है कि मुनकर नकीर आएंगे और माथा चूम के चले जाएंगे। 1974 था, नौजवान था और उस वक्त गुजरावाला में मौलाना सईद अहमद मुजद्दिदी के साथ, मौलाना रहमतुल्लाह नूरी के साथ, ज़ाहद राष्ट्री के साथ और अब्दुल चिश्ती के साथ एक तालिब इल्म रहनुमा की हैसियत से हम गए। जेलें, सुलाखे, मार कुटाई, ये कुछ भी नहीं है। इस रास्ते का जो इनाम है आपके पास, एक कोठरी जब जाएंगे आप मुसाफिर, तो अगर उस कोठरी में खत्म नबूवत से मोहब्बत का बोझ आपके पास है तो फिर अल्लाह के फज़ल करम से आप तो प्रोटोकॉल ऐसे ही होगा कि हटो बचो, मेरे नबी का आशिक आ गया, उदखुलू फी जन्नती रादियन मर्ज़िया, मेरी जन्नत में लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लोग ये कहते हैं कि लब्बैक सिर्फ लब्बैक वाले कहते हैं, लब्बैक इंजीनियर हम अल्लाह के फज़ल करम से लब्बैक वाले हैं, असली लब्बैक वाले हैं, सुच्चे सोने मोती चमकते मत्था वाले, रोशन अखियां वाले, सोने फूलों की गल्लां करने वाले असली लब्बैक हैं। तहरीक इंसाफ है। उठे इमरान खान बगैर तकलीफ के इन दिनों में उठे खाके निकले हुए। वैसे तो उमूमन हम ये कहते हैं कि मौलवी के पास से स्पीकर छीनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझसे भी छीनना बहुत ही मुश्किल है। मैं भी अपनी बात आप ही की बात करता हूँ, यही बात आपने करनी थी। मैंने हो सकता है थोड़ा अच्छा अंदाज मेरा ना हो, आपका अंदाज खूबसूरत हो, लेकिन काफी सब बात तो यही हुई थी। इमरान खान उठा, मैंने टिका खान को कहा कि रोको इनको, मेरे पाँव में दर्द था, मैं हज करके आया था। जब रोके मैंने खान साहब को ये बात कही, मैं खान साहब कल आप रोज़ा रसूल पे जाएंगे, नबी पाक आपसे ये नहीं पूछेंगे कि NA1 में क्या हुआ, वो आपसे पूछेंगे कि मेरे खाके थे और तुमने क्या किरदार अदा किया। कहने लगे सहाफी उठ के है, मैंने बोला चाहे सुनो से पड़े हुए, दोबारा बैठाया और उसके ऊपर बात करवाई। और वो जो तकरीर थी जो खान साहब ने उधर की, वही यूनाइटेड नेशंस में हमारा मंशूर बना और ये बात होगा। जब कल की बात कहेगा तो कह देना कि अब्दुल्ला के बेड़े में एक दीवाना आया, एक बूढ़ा आया था जो बात करके गया
गया किसी दरेक के पत्तों की तरह कड़वी बात, लेकिन इसको अगर आप इसकी मुंदरे खाएं तो आपका खून साफ, आपकी नीयत साफ। हम साफ नीयत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को खड़ा किया। मुझे नहीं पता कि इनको किसकी सिफारिश हुई तो टिकट मिल गया, लेकिन इनके लिए मैं लड़ा जरूर। मैंने ये सोचा था ठीक आदमी है, इसको टिकट मिलना चाहिए। आज मुझे पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा कि नहीं यार, वहां तो बात होती है, वहां तो काफले की बात होती है और पीडीए की बात कम होती है। तो मैंने बोला कि जो शख्स बैग का निशान लेके निकला हुआ अल्लाह के फजल करम से वो हमारा है। आज अगर काफली हमारे साथ खड़ी है तो वो भी हमारे है। किसी को पता ही नहीं चला कि उसके अकाउंट पे 25 अरब कहां से आ जाते हैं। क्या कभी आपके अकाउंट में आए 25 रुपए भी? अन्नी अब मैं उसी का लफ्ज किसी और के नाम पे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए कि सिर्फ तहरीक इंसाफ का कायद इमरान खान उसके साथ खड़ा हो जाए। खुदा की कसम, मैंने इस शख्स को इतने बुरे हालात में भी इतना अच्छा फैसला करने वाला देखा कि आप सोच नहीं सकते। एक दफा बैठे हुए तो मुझे कहने लगे ये अशरफ खान से मिला दो। मैंने कहा जी के छोटी डब्बी वाले मोबाइल, मैंने मिला दिया तो उसको कहने लगे अशरफ खान पार्टी के लिए पैसे चाहिए। उसे कहा मैं पैसे भेज दूंगा। मैंने कहा खान साहब कितने पैसे भेज रहे? कहने लगा 2-3 मिलियन भेज देगा। मैं कहा है कि आपको लोग इस तरह चंदा देते हैं, अब तो साथ ईदी से भी ज्यादा देते हैं। कहने उससे भी ज्यादा मुझे देते हैं, लेकिन एक बात ये याद रखिए कि अपनी जात के लिए सिर्फ 1 रुपया उस फंड में से खर्च, ये भी कोई है। आज मुझे एक और रफीक उम्मत अखबार के एडिटर कह रहे थे कि यार आप मुझको बड़ी तारीफ करते हो तो आपका कॉलम नहीं लगेगा। मैं सुनना लगे कॉलम लगे ना लगे, मेरा खबरें छापता है अरबी में, मैं जो लिखता हूँ वो छाप देता हूँ। इमरान खान को मैंने बड़े करीब से देखा। एक दफा क्या हुआ, कुछ लड़के आए इनके सामने, 1-2 बातें करके तो हम फिर चलेंगे। आपने परवाह नहीं करना, ये आपकी कंपेन हो रही है, ये आपके वोट पक्का कर